ये है मेरे हाथ में 2 बादाम, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 बादाम हैं, इन्हें मैंने रात को भिगोने के लिए डाला हुआ था। ये मामरा है, इस वजह से आपको थोड़ा साइज़ में छोटे नज़र आ रहे होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। लास्ट टाइम मैंने गेहूँ के आटे के साथ आपके साथ एक फेशियल शेयर किया था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और उस पे कमेंट्स आ रहे थे। कुछ एक चीज़ें जो है ना उनको समझ नहीं आ रही थी वहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फिर से आपके साथ गेहूँ से ये फेशियल करके बताती हूँ। और वैसे भी मेरी भी स्किन थोड़ा-सा मुझे डल लग रही थी, तो मैं क्या मेरी स्किन का भी फेशियल हो जाएगा और आपके साथ में वीडियो भी शेयर कर पाऊँगी। तो ये है मेरे पास गेहूँ का आटा और लगभग 2 चम्मच के करीब आपको गेहूँ का आटा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अच्छा, गेहूँ के आटे का अब क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये है मेरे हाथ में 2 बादाम, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 बादाम हैं, इन्हें मैंने रात को भिगोने के लिए डाला हुआ था। ये मामरा है, इस वजह से आपको थोड़ा साइज़ में छोटे नज़र आ रहे होंगे। तो इनका क्या करना है, आपको एक क्रीम बनानी है। जिन लोगों का कहना है कि भई फेस पे दाग हैं, बड़ी से बड़ी दवाइयाँ डॉक्टर के पास जा कर के थक गए, हर चीज़ करके देख ली लेकिन कोई भी असर नहीं हो पा रहा है, पिगमेंटेशन चेहरे पे बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह का कालापन है, चाहे पिंपल्स के बाद के दाग हैं या फिर पिगमेंटेशन वाले दाग हैं, जो भी जिस भी तरह के दाग हैं उनके लिए ये जो बादाम है ना बहुत ही ज़बरदस्त दवाई का काम करेगा। अगर आप डॉक्टरों के पास जा कर के भी थक गए हो, हर तरह की रेमेडी लगा ली है, बहुत सारी क्रीमें लगा ली, दवाइयाँ लगा ली, लेकिन आपको असर नहीं हो रहा है, तो बस जस्ट आप ये 2 बादाम आपने डेली इस काम को करके देखना। आप इसे पहले 1 हफ्ता रेगुलर लगा करके देखना, रोज़ रात को सोने से पहले आपने ये काम करना है। जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो आप कंटिन्यू करना और मुझे श्योर हूँ मैं कि आप 1 हफ्ते में ही आपको खुद ब खुद दिखेगा कि आपके जो फेस के दाग धब्बे हैं, जो कालापन है, वो किस तरह से कम हो रहा है। तो क्या करना है इन बादाम के साथ, आपने कैसे इनको अपने फेस पे इस्तेमाल करना है, आपको इस तरह ये चक्का है बेसिकली जो हम छतों पे डालते हैं ना, वो वाला चक्का है। इस पे ना ये खुरदरा सा होता है, तो इस पे बहुत इजीली घिस जाता है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई सा भी खुरदरा पत्थर आपके पास आसपास हो गए, इतने सारे पत्थर होते हैं, उठा करके लेकर के आ जाइएगा। अब आपने क्या करना है कि ये देखिए, ये मेरे पास है दूध। अगर दूध आपका कच्चा दूध है और फ्रिज में रखा हुआ है, जैसा आप देख ही रहे हैं इस पे जो पसीने छूट रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो अगर फ्रिज में रखा हुआ दूध है तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी जैसा भी है आपके पास, अगर वो आपके पास कच्चा नहीं है, बॉयल है, तो आप बॉयल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने बस इतना सा थोड़ा-सा ये दूध लेना है इसके ऊपर, और फिर क्या करना कि इस दूध के ऊपर हम ये बादाम इस तरह से घिसेंगे। इस तरीके से आपको ये दोनों बादाम घिस लेने हैं और कुछ इस तरह की क्रीम आपके पास बनती चली जाएगी, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आपके सामने ही यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। कई बारी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भई आप जो तैयार करते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं उस तरीके से नहीं बनती हैं या फिर हमको उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैं चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आप सब जानते ही हैं कि बादाम कितना एनरिच्ड है, कितना पोषक तत्वों से भरा है, कितने इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। विटामिन ई भी इसमें भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन बी12 है, बहुत सारे गुणों का खजाना है ये। तो ये देखिए, इस तरह की क्रीम आपकी बन के रेडी होती चली जाएगी। जैसे 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 आप इसको घिसोगे ना, तो इस तरीके की एक स्मूथ, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में होगी ये क्रीम। तो जैसे ही आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड कम हो रहा है, तो थोड़ा सा दूध आप और लेंगे और फिर से इसको इसी तरह से घिसना चालू करेंगे। और ये जो क्रीम बनेगी, 2 बादाम की क्रीम आपने 1 बारी के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर आपका बादाम थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, क्रीम आपकी ज़्यादा बन गई है, तो आप 1 भी ले सकते हैं। मैंने आपको साइज़ दिखा दिया था कि मामरा है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा साइज़ में छोटे होते हैं। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया तरह से घिस लेने हैं और इस तरह की क्रीम आपको इससे तैयार कर लेनी है। इसमें आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा आपको दाग धब्बे हैं जो छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप इस तरह से विटामिन ई का ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो कैप्सूल है ना, तो इसको आपने थोड़ा सा मतलब पिंच करना है और इसके अंदर जो भी ऑयल रहेगा वो इसके अंदर निचोड़ लेना है और उसको आप लगा लेंगे। ये आप तभी इस्तेमाल करना अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो ही आप इसे इस्तेमाल करना। अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे स्किप कर देना। जस्ट आपने बादाम की ही ये क्रीम इस तरह से तैयार करनी है। ये देखिए, इस तरह से क्रीम बन गई। अब इस क्रीम को रोज़ आपने पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। हो सके तो आप डबल क्लींजिंग कीजिएगा। डबल क्लींजिंग कैसे, मतलब कि आपने फेस को वॉश कर लिया, फिर आकर के टोनर जो होता है ना,
गुलाब जल एक बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सीधा आप गुलाब जल लेंगे कॉटन में, उससे फिर से अपने चेहरे को अच्छी तरह से एक बार क्लीन करेंगे, ऐसे टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे उसे लगाएंगे। तो क्या होगा, उससे डबल क्लींजिंग हो जाएगी और आपके फेस पे ना बहुत मतलब कि जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो उनको भी बहुत ही ईजिली चीज़ों के अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना स्किन, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे ईजिली नहीं मिलते हैं। उल्टा उनको कई बार क्या होता है कि कुछ इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने लगाना है इसे, और लगाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इस तरीके से इसे छोड़ देंगे। फिर जैसे ही आपने सारे फेस पे आपने इस तरीके से लगाना है, जैसे आप इसे छोड़ देंगे ये सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या करना है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब फिर आप जब इसको इस तरह से रब करोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि जितनी भी आपके चेहरे पे मैल है, गंदगी है, वो धीरे धीरे से निकल रही है। इस तरह से आपकी निकलती हुई नज़र आएगी। तो वो आप निकाल सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। और बाकी अपने चेहरे को धोना नहीं है, कोई फेस वॉश नहीं करना है, इसी तरह से आपने सो जाना है। मॉर्निंग में आप फेस वॉश कर सकते हैं। ये काम आप हफ्ता भर करके देखिएगा, रेगुलर करना। आप याद रखोगे कि क्या उपाय बताया था। आप अगर हर जगह परेशान होकर के थक गए हो, डॉक्टरों के पास जा कर के थक गए हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ये उपाय करके देखना, आपको डेफिनेटली श्योरली रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, डार्क स्किन है, हर तरह की स्किन टाइप वाला इसे इस्तेमाल कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे एलर्जी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप यहाँ पे पहले इसे अच्छे से मसाज करें। फिर अगर आपको कोई रेडनेस नहीं हो रही है, कुछ फील नहीं हो रहा है, तो आप अपने चेहरे पे इसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। डेली आपने रात को सोने से पहले इसको लगाना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो गेहूं का आटा है, इससे आपको किस तरह से अपने चेहरे का फेशियल करना है। तो देखिए, फेशियल जब भी हम अपने चेहरे पे करते हैं, सबसे पहले तो अपने चेहरे को क्लीन कर लिया क्लींजर की मदद से। जैसे आप दूध है ना, ये सबसे बढ़िया क्लींजर का काम करता है। आप कॉटन के कोई कॉटन ले लीजिए, उसमें डिप करके इसको अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। सॉरी, मैं कॉटन लाना भूल गई, इसलिए मैं ये स्टेप नहीं कर पा रही हूँ, जस्ट बता ही रही हूँ आपको। या फिर आप कोई वाइप ले लीजिए, उसको इसमें डिप करके अच्छे से अपने चेहरे पे थोड़ी सी देर के लिए लगा करके फिर उसी से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर जो हमारा फेशियल का नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है स्क्रब करना। तो स्क्रब के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरे पास ऑरेंज पील पाउडर, जो कि मेरे पास खुद का है। मतलब कि मैंने खुद ऑरेंज के जो छिलके होते थे ना, तो सर्दियों में उनको सुखा करके स्टोर करके रख देती थी, और फिर इसका पाउडर तैयार करती हूँ। जितना मुझे ज़रूरत होती है महीने भर के लिए बना करके रख देती हूँ, बाकी रहने देती हूँ। बीच बीच में उन जो छिलके हैं उनको धूप लगाते रहें, ताकि वो ख़राब ना हो। अच्छा, तो ये मैंने सबसे बढ़िया होता है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। आपके चेहरे के डेड सेल्स को निकालने का काम करती है। नोज़ एरिया, चिन एरिया पे ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं, उसे निकालने का काम करती है। और जो डेड सेल्स के नीचे हमारा निखार छुप जाता है ना, उसे निखारने के लिए, उसको वापस से बाहर लाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इन केस अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कमेंट्स आ जाते हैं कई बारी मेरे पास, तो आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है गेहूं का ही आटा। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें ले रही हूँ, आधी आधी चम्मच मैंने दोनों चीज़ों की ली। और आप गेहूं के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने गेहूं का आटा लिया है, तो आप इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करोगे, वो है विटामिन सी के लिए नींबू। नींबू को छोटा सा एक स्लाइस कट करके उसको पूरा निचोड़ लेना, मतलब कम से कम 10-15 बूंदे आपकी नींबू की हो जानी चाहिए। तो उसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू से एलर्जी हो तो स्किप कर देना। बाकी ऑरेंज पील पाउडर जो है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, तो मुझे अब कुछ और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बस ये चीज़ आपने ली, और उसके बाद देखिए आपको क्या इसमें ऐड करना है। आप इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, या फिर विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास कोई है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, मेरा विटामिन ई ऑयल भी ख़त्म होने की कगार पे है, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए जी, आपने इसमें लगभग 5-7 बूंदे विटामिन ई ऑयल की लेनी है। अगर इसकी जगह पे आप विटामिन ई के कैप्सूल भी ले सकते हैं। सबसे सिंपल चीज़ है कोकोनट ऑयल, तो आधी जैसी चम्मच के करीब आप कोकोनट ऑयल इसमें ले लेंगे। स्क्रब जब भी हम अपने चेहरे पे करते हैं, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ ऑयल ज़रूर ऐड करना है। जैसे कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया, स्वीट आलमंड ऑयल ऐड कर दिया, विटामिन ई ऑयल ऐड कर दिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। क्योंकि जब हम अपने चेहरे पे स्क्रब करते हैं, तो मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे ही आपको मतलब कि कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे नहीं रगड़ने लग जाना चाहिए।
अच्छा, अब इसमें देखिए क्या करना है आपने कि इसमें आपने सिंपली थोड़ा-थोड़ा करते हुए दूध ऐड करना है और इसको एक बढ़िया जैसा इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। कितनी सी कंसिस्टेंसी में रखना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ताकि आप जब इसे अपने चेहरे पे रब करें तो ईज़िली आपके चेहरे पे रब हो सके। इस तरह से हम लेंगे और इससे अपने चेहरे पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाएँगे। क्योंकि मैंने अभी बादाम की एक क्रीम इस्तेमाल की थी ना, इसलिए स्टिक नहीं हो रहा है उस तरह से। लेकिन ये देखिए इस तरह से फिर आपने लेना है और हल्के हाथों से फिर इसको मसाज करते जाना है। स्पेशली नोज़ एरिया, चिन एरिया जहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइटेड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से मसाज करेंगे। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद फिर हम चेहरे को धो लेंगे ठंडे पानी से और उसके बाद फिर हम अपने चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे क्रीम। और क्रीम जो मैंने आपको बताई बादाम की, वही आपने जस्ट बादाम को घिसना है दूध के साथ और उसी क्रीम को अपने चेहरे पे मसाज कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये वाला स्टेप पहले ही, तो ये मैं अभी स्किप कर रही हूँ और डायरेक्टली हम चल रहे हैं फिर फेस पैक पे, कि फेस पैक हम अब अपने चेहरे पे किस तरीके से बनाएंगे। एक्चुअली मैं अपना वो टॉवल भूल गई गीला वाला, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लगा होगा और मेरा चेहरा थोड़ा बेकार नज़र आ रहा होगा तो उसे इग्नोर करिएगा। तो चलिए अभी फेस पैक तैयार कर लेते हैं। जब भी हम कोई भी फेशियल करते हैं तो फेस पैक जो है ना चेहरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्योंकि अभी हमने अपने चेहरे को अच्छे से स्क्रब किया तो चेहरे के जितने भी पोर्स थे, उनकी गंदगी थी, वो सब निकल गया, पोर्स अच्छी तरह से खुल गए हैं, क्रीम हमने इस्तेमाल की। तो अब दोबारा से धूल मिट्टी गंदगी इन पोर्स के अंदर ना चली जाए, इसलिए हम दोबारा से इन्हें बंद करेंगे ताकि धूल मिट्टी गंदगी इनके अंदर ना रहे। तो इसलिए हम फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं। अब फेस पैक का मैं यही वाला बाउल ले रही हूँ, आप अलग से सेपरेट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसमें गेहूं का आटा ही ऐड कर लिया, 1 चम्मच आपके एक फेस के लिए काफ़ी रहता है। एंड सेकंड, क्योंकि मेरे इसमें ऑरेंज पील पाउडर ऑलरेडी है, अगर आपके पास नहीं ख़त्म कर दिया था आपने ये चीज़, तो आप दोबारा से ले लेंगे, या फिर नींबू के रस की कुछ बूंदे, बहुत फ़ायदेमंद रहता है नींबू। ये मौसम ही वैसे भी चिपचिपा सा है, इसमें हमारे चेहरे पे ना ऑयल ज़्यादा निकलता रहता है, धूल मिट्टी आकर के चेहरे पे चिपक जाती है। तो फिर जो नींबू है वो आपके चेहरे को एक तो इस गंदगी को साफ़ करने का काम करता है और चेहरे को हाइड्रेट करता है। पसीने हमें बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर अगर आप स्किन को हाइड्रेट नहीं करोगे तो हमारी जो स्किन है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार होती चली जाती है। इसका नतीजा होता है कि सर्दियों में, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, फिर हमारा चेहरा जो है ना एकदम से ड्राई सा, बेकार सा हो जाता है। तो इसलिए हमें इस मौसम में अपने चेहरे का खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ मैंने ली। बाकी आप इसमें 1 चम्मच बेसन का भी ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसन जो है ना हमारे फेस पैक को एक बढ़िया, मतलब एक थिक सा और आपके चेहरे पे अच्छे से स्टिक हो जाए तो उस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। आप इसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल होगा वो चीज़ आप लीजिएगा। एंड थोड़ा सा आप इसमें शहद ऐड ज़रूर कीजिएगा। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। मतलब कि मैं नेचुरली इन चीज़ों का इतना इस्तेमाल करती हूँ कि आप देख ही रहे हो कि सब ना ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो लगभग 1/4 टीस्पून के जितना हम यहाँ पे शहद लेंगे। एक्चुअली वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक नहीं किया कि ये ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से देखिए लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब जैसे तैसे मतलब निकाल ही दिया मैंने। और मेरी एक आदत है कि जब तक चीज़ें ना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, बिल्कुल ही, मेरे को दिख रहा था इसमें कि है भी ऐसे थोड़ा सा, तो मेरे को लगा ईजिली आ जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हम देखिए इसमें अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको बना लेंगे एक बढ़िया गाढ़ा सा पेस्ट। गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद सीधा हम इसे अपने चेहरे पे लगाएंगे। गेहूं के आटे में ग्लूटेन भरपूर मात्रा में होता है और जब ग्लूटेन भरपूर मात्रा में है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगा और साथ ही आपके चेहरे के उस कालेपन को भी दूर करेगा, डेड सेल को भी निकालेगा और छुपे हुए उस निखार को हटाने का काम करेगा, बाहर लेके आने का काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर एक लेप की तरह लगा लेंगे और फिर इसे सूखने देंगे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जब तक ये खुद से सूखेगा नहीं तब तक आपने इसे लगा रहने देना है। जब ये सूख रहा होगा ना तभी आपको अपनी स्किन में एक खिंचाव महसूस होगा, आपकी स्किन मतलब कि टाइट हो रही होगी। तो जो ये ग्लूटेन है ना, तो ये काम करता है आपके चेहरे के लिए। ना सिर्फ ग्लूटेन ही, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के अगर स्किन केयर देखे होंगे तो गेहूं के आटे को वो अपने
स्किन केयर में ज़रूर शामिल करते हैं। तो इस तरीके से आपने लगा लिया। जब ये सूख जाएगा तो आपने भी ठंडे पानी से चेहरे को धो लेना है। जैसे ही आप अपने चेहरे को धोओगे तो कुछ इस तरह के रिजल्ट आपके सामने होंगे। स्किन आपकी बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमक रही होगी, ग्लो कर रही होगी। जो निखार, जो ग्लो आप देखना चाहते हो ना, श्योरली आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पार्लर से कोई महंगा वाला डायमंड फेशियल कर लिया है। तो ये रिज़ल्ट आपको घर बैठे मिल सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आपके किचन में मौजूद गेहूं के आटे से। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जब आप अपना चेहरा धो लें तो स्किन को मॉइस्चराइज़ करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।